तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टूल्स। तो स्प्रेडशीट्स जो हमारे पास होती हैं, इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं स्प्रेडशीट में। तो जो जैसा मैंने बात की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो वो भी हमारे पास एक टाइप की स्प्रेडशीट ही है। तो ये जो हमारे पास स्प्रेडशीट है, कंप्यूटर में हम इसका यूज करते हैं। स्प्रेडशीट में हमारे पास रोज और कॉलम्स हमारे पास बने होते हैं। जैसे एक पेज आप लो, पेज में आप रोज और कॉलम्स से लाइनें लगाएंगे, मतलब एक लाइन नीचे की तरफ, एक लाइन हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन अगर हम बनाते हैं तो आपके पास वहां पे छोटे छोटे सेल बनते हैं। तो पूरी जो सीट है आपके पास वो छोटे छोटे सेल से भर जाती है। तो उस तरह की हमारे पास कंप्यूटर में भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो ये स्प्रेडशीट हमारे पास जो है, बोलते हैं कि ये हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए भी हम यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे आपने कोई प्रैक्टिकल करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आप स्प्रेडशीट के अंदर कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस भी हम स्प्रेडशीट की हेल्प से करते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन अगर हमने देखनी है, उसको विजुलाइज करना है, तो वो भी हम स्प्रेडशीट की हेल्प से करते हैं। तो बोलता है ये जो स्प्रेडशीट का टूल है, ये हम ज़्यादातर कहाँ पे यूज करते हैं, बजटिंग के लिए, अगर हमने बजट बनाना है, और फोरकास्टिंग के लिए कि हमने कोई चीज आगे शो करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेडशीट, और मैनेजमेंट के लिए, और एकेडमिक डाटा हैंडलिंग के लिए। तो बेसिकली जो हमारा इसका यूज है वो डाटा डाटा ऑपरेशन, डाटा कैलकुलेशन, डाटा हैंडलिंग के लिए स्प्रेडशीट का हम यूज करते हैं। तो स्प्रेडशीट को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम किस तरह से करते हैं, बोलता है कि इट इज ए डिजिटल ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें रोज और कॉलम्स का हमारे पास एक डिजिटली हमारे पास ग्रिड बनता है। ग्रिड हमारे पास क्या होता है, जाली। आपने घर में देखा होगा, जाली देखी होगी। जाली कैसे बनती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वायर से बुन के आप उसको बनाते हैं जाली को। तो वैसे ही यहाँ पे लाइन हम हॉरिजॉन्टली भी लगाते हैं, उसको वर्टिकली भी लगाते हैं, तो हमारे पास एक ग्रिड बन जाता है डिजिटली। और उसको हम जो है, वहाँ पे रोज और कॉलम हमारे पास बनती है, तो उसको हम स्प्रेडशीट यहाँ पे बोलते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको हम रोज बोलते हैं। ये आपने देखा भी हुआ मैट्रिक्स के केस में, बाकी केसेस में भी। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है उनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो इसमें भी हमें रोज और कॉलम देखने को मिलते हैं। और सेल्स भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो सेल हमारे पास कैसे बनता है, जब हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस हमारे पास जो इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पे हमारे पास एक सेल बनता है, एक जगह बनती है जहाँ पे कि हम फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं या डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। जैसे हमने एक्सेल स्टार्ट करना है, तो एक्सेल एक तो ऑप्शन आपके पास होता है कि हम यहाँ पे सर्च में एक्सेल डाल सकते हैं, या तो कहीं पे आपको एक्सेल डायरेक्टली भी दिख जाए तो आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करते हैं एक्सेल को, तो ये एक्सेल हमारे पास एक स्प्रेडशीट टूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आपकी रो होगी, ये बी रो होगी, ये सी रो होगी। तो ये हमारे पास जो वर्टिकली होता है, इनको हम, सॉरी, यहाँ पे कॉलम बोलते हैं वर्टिकल को। ये हमारे पास कॉलम है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीस चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम। लेकिन रो देखें हम, तो रो ये हमारे पास पहली रो, ये हमारे पास दूसरी रो, ये हमारे पास तीसरी रो। ये हॉरिजेंटली इनको हम रो बोलते हैं, और वर्टिकली हम इनको कॉलम बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्प्रेडशीट का देखने का है। और ये जो जगह होती है इसको हम सेल बोलते हैं। ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। मतलब कि जो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है। तो जैसे जाली के अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे छेद बनते हैं उनको आप सेल बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जाली की तरह है, जिसमें हमारा हमने हॉरिजेंटल यहाँ पे लाइंस और वर्टिकल लाइंस से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेल्स हमारे पास यहाँ पे बने हुए हैं। तो फिर बात आती है हमारे पास कि ये जो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं जिनमें कि हम इस स्प्रेडशीट टूल का यूज कर सकते हैं। तो होता है, विंडो में हमारे पास एक्सेल होता है जो कि एक स्प्रेडशीट टूल है। और गूगल वालों ने एक गूगल शीट बनाया हुआ है टूल।
इसका भी हम यूज करते हैं। आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं गूगल शीट को ही। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर हमारे पास मान लो एक्सेल नहीं है किसी कंप्यूटर में, तो हम डायरेक्टली जो है आपका गूगल क्रोम वगैरह ओपन करके, तो जैसे आपने गूगल क्रोम खोला, तो यहाँ पे आप गूगल शीट लिखेंगे। तो गूगल शीट्स हमारे पास जो होता है, इसमें डायरेक्टली हमारे पास एक्सेल की तरह फैसिलिटी हमारे पास होती है, देखो इसके अंदर ही। और इसके अंदर जो भी आप काम करेंगे वो इसमें सेव भी रहता है, आपके गूगल के अकाउंट में वो हमारे पास सेव रहता है। और उस वो भी आपने कैलकुलेशन की, जैसे यहाँ पे 5 लिखा, आपने 6 लिखा, आप इसको बंद कर दो, अपने आप सेव हो जाता है इसमें। इसमें ऐसा नहीं कि जैसे एक्सेल की तरह आपको ऊपर जाके फाइल में जाके सेव करना पड़ेगा, ये इसमें अपने आप सेव हो गया। और आप यहाँ पे इसमें नाम भी इसको दे सकते हैं, जैसे कुछ और नाम देना है, जैसे आपने इसको देना है नाम माई डाटा, तो इसको सेव करने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप सेव हो जाता है। और इसका क्या फायदा होता है कि आप अपने फोन में भी इसको एज इट इज खोल सकते हैं, और घर में भी खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं। जो आपने यहाँ पे काम कर लिया वो इसमें सेव रहेगा, और आपका गूगल का अकाउंट इसके साथ जुड़ा होता है, कहीं भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक स्प्रेडशीट है जो कि ऑनलाइन है, लेकिन एक्सेल हमारे पास ऑफलाइन होता है, आप अपने कंप्यूटर में उससे जो है काम कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि विंडो में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। अगर हम ऑनलाइन गूगल की बात करेंगे, तो गूगल की स्प्रेडशीट गूगल शीट होती है। और हमारे पास एक हमारे पास ओपन ऑफिस कैलकुलेटर होता है। ये ओपन ऑफिस आपका विंडो में भी होता है, लाइनेक्स में भी होता है, तो दोनों में होता है ओपन ऑफिस। लेकिन इसको जो डेवलप किया था वो हमारे पास अपाचे कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया था। और फिर हमारे पास लोटस है, ये भी एक स्प्रेडशीट टूल है, लोटस 123, ये आईबीएम ने डेवलप किया हुआ है। और एप्पल एप्पल नंबर भी है हमारे पास, ये भी स्प्रेडशीट है, जिसको हम एक्सेल के बजाय एप्पल नंबर बोलते हैं। और ये एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें हमारे पास जो है, या एप्पल के फोन होते हैं उनमें सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है एप्पल नंबर। तो ये अलग अलग स्प्रेडशीट्स है हमारे पास। इसके अलावा भी और हमारे पास बहुत सारी दूसरी स्प्रेडशीट है, जैसे लाइनेक्स में हमारे पास एक न्यूमेरिक करके भी आती है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेडशीट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो सिर्फ एक्सेल ही करेंगे। अगर आपने एक्सेल में काम करना सीख लिया, तो आप किसी भी सीट में काम करना इजीली सीख जाएंगे। तो हमारे पास जो एक्सेल है उसका हम यूज करेंगे। तो बोलता है कि हमारे पास स्प्रेडशीट टूल के क्या क्या फीचर हमारे पास होते हैं। बोलता है डाटा एंट्री हम उनमें कर सकते हैं, डाटा स्टोरेज हम उनमें कर सकते हैं, उनमें हम फॉर्मूला बना सकते हैं, उनमें हम फंक्शन बना सकते हैं, उनमें हम ग्राफ बना सकते हैं, उनमें हम चार्ट बना सकते हैं, उनमें हम डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे नाम स्प्रेडशीट में लिखे, तो आप चाहते हैं कि वो नाम आपके अल्फाबेटिकली आए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम, श्याम, और यहाँ पे घनश्याम, और अम, यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया मोहन, और यहाँ पे लिख दिया आपने जोहन। अब ये जो नाम है ये रेंडमली है, RSGM। आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिकली आए, तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हमारे पास होता है। तो इसमें ये हमारे पास रहता है सॉर्ट डाटा, सॉर्ट A to Z। तो जैसे आप A to Z करेंगे, यहाँ पे अल्फाबेटिकली आएंगे। आपको पता है जी पहले आता है, जे बाद में आता है, एम बाद में आता है, आर उसके बाद आता है, एस उसके बाद। तो अल्फाबेटिकली नाम आपके आ जाते हैं। इस तरह से नंबर भी आ जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ पे 678 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा। ये सारे रेंडम हमारे पास है। यहाँ पे आपने 1 लिखा। तो इनको भी हम इस तरह से यहाँ पे करेंगे, और हम यहाँ पे अ, उसी तरह से
इसको सॉर्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये भी देखो आपके उस तरह से आ गए 1 3 6 8 12 15 39 70। तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारा डाटा जब आपको प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम इजीली इससे कर सकते हैं। भले ही आपका 1000 वैल्यूज हो इकट्ठी एक साथ में, 1 सेकंड में सारी की सारी आपकी यहाँ पे अल्फाबेटिकली मैनेज हो जाती है। और इसमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं, इसमें हम चार्ट भी बना सकते हैं, जिनको हम पाई चार्ट बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं, लाइन ग्राफ बोलते हैं। वो भी हम इसमें बना सकते हैं। आगे हम देखेंगे किस तरह से हमें ग्राफ बनाने हैं इसमें। और इसमें हम मैक्रोज का यूज भी करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हम एक काम आपने किया है तो सेम काम को अगर आपने रिपीट करवाना है तो वो हम मैक्रोज के थ्रू करवाते हैं, जिसको कि हम ऑटोमेशन बोलते हैं। तो लास्ट 2 लेक्चर में ये डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पता है कि हमारे पास इस जो आपकी इसकी कोलैबोरेशन है हमारे पास, वो डिफरेंट जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उनके साथ भी है, जैसे क्लाउड बेस्ड टूल भी हमारे पास है, गूगल शीट है, या दूसरे हमारे पास क्लाउड बेस्ड टूल हैं, उनमें भी हम इस स्प्रेडशीट का जो है यूज करते हैं। वहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। तो पता है कि एजुकेशन फील्ड में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट ग्रेड ट्रैकिंग। मैं चाहता हूँ कि क्लास में सभी के मार्क्स जो आए हुए हैं, वो टॉपर कौन है और सबसे कम नंबर किसके हैं, वो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे इसका एग्जांपल मैं छोटा सा देता हूँ। जैसे मान लो यही स्टूडेंट हैं और इनके नंबर आपके पास इसके आए हुए हैं आपके 98%, इसके हैं 67%, इसके हैं 12% और इसके हैं हमारे पास 38%, और इसके हैं हमारे पास इसके हैं 38 23%, इसके हैं हमारे पास 38%। तो मैं चाहता हूँ कि किसके सबसे ज्यादा है किसके सबसे कम है, तो मैं क्या करूंगा, इनको यहाँ से सॉर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ये नंबर हैं इनके, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब इनको सॉर्ट करना है अगर, तो यहाँ पे मैं ऊपर नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। तो जब इस तरह से लिखे, फिर मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा, और जो यहाँ पे मैंने किया था डाटा सॉर्ट में जाके, कस्टम सॉर्ट में जाके, मैंने क्या करना है, मार्क्स वाइज इनको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अपने आप यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पता चल जाएगा कि मोहन के मार्क्स सबसे कम है और घनश्याम के मार्क्स सबसे ज्यादा है। तो अगर आपके पास एक लिस्ट है जो कि 500 बच्चों की है, तो आप एक ही क्लिक में उन 500 के मार्क्स अरेंज कर सकते हैं कि कौन टॉपर है, कौन सबसे नीचे है, कौन बीच में है। तो इसके लिए भी हम इसका जो है यूज करते हैं। बिजनेस में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे आपने पैसे का लेन देन करना है तो एक्सेल से कर सकते हैं। और अगर आपने सेल्स बेचने का हिसाब किताब रखना है किसी चीज का, तो एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। और साइंस एंड रिसर्च में भी आप इसका यूज करते हैं। रिसर्च में बहुत यूज करते हैं, जो लोग पीएचडी करते हैं या एमफिल करते हैं, वो बहुत यूज करते हैं इसका, एक्सेल का। एक्सेल के बिना काम नहीं है। तो वहां पे डाटा आपके पास आता है किसी एक्सपेरिमेंट का, उस डाटा को आप सॉर्ट करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, उसमें मैक्सिमम देखते हैं, मिनिमम देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो रिसर्च में और साइंस में इसका बहुत यूज होता है। और हमारे पास पर्सनल यूज के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पर्सनल यूज के लिए, तो जैसे घर का खर्चा देखना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पे मेरा ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और ट्रैवल प्लानिंग के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं जाना है, तो हर जगह आप इसका एक्सपेंडिचर डालते रहो, तो आप टोटल का हिसाब किताब रख सकते हैं। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो भी आप डालेंगे उसका ऐड होता जाएगा सम आगे को। तो आपने डाल दिया 100 रुपए एक जगह, दूसरी जगह इतना पैसा इतना पैसा, तो वो अपने आप बताता रहेगा कि आपका टोटल खर्च कितना पहुंच गया है। तो वो आप गूगल शीट में भी कर सकते हैं। गूगल शीट आप कहीं भी यूज कर लो अपने फोन में। फोन में सॉफ्टवेयर आता है सीट करके, वो गूगल वालों का है। तो सीट में आप सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली उसमें चला सकते हैं। तो आप ऐड करते जाओ, आप टोटल फॉर्मूला आपने बनाया होगा वो आपको टोटल बताता रहेगा। अब बारी आती है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें हमारे पास कितनी रोज होती हैं और कितने कॉलम हमारे पास होते हैं। तो बहुत सारी रोज हमारे पास होती है, यहाँ पे लिखी हुई है हमारे पास
कि ये हमारे पास 1,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। जो मैंने एक्सेल खोली है यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये रो नीचे तक है। आप नीचे को स्क्रॉल करते जाओ, बहुत ज़्यादा हमारे पास रो बनेगी। ये पहली रो है, ये हमारे पास पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। इस तरह से नीचे तक हमारे पास आपकी बहुत ज़्यादा रो यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। तो बोलता है कि इतने 1,48,576 रो होती है और 16,384 कॉलम होते हैं। कॉलम कम होते हैं। कॉलम जैसा मैंने बताया आपको, ये होगी रो, ये होगी रो इधर को, लेकिन कॉलम हो गया हमारे पास ये वाले। कॉलम हमारे पास कम होते हैं 16,384, लेकिन रो जो है ज्यादा होती है। बोलता है कि ये जो रोज और कॉलम थे, ये पुराने वाले एक्सेल में कम होते थे, लेकिन जो नया एक्सेल अभी आया हुआ है, जैसे ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 है, इसमें इतनी है कैपेसिटी। रोज और कॉलम हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये बोलता है कि हमारे पास जो वर्कशीट होती है, वो वर्कशीट हमारे पास जो फिक्स नहीं होती है। अगर हम बात करें, ये जो पूरा एक्सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पूरे को हम बोलते हैं वर्कबुक। ये पूरी एक बुक है और ये हमारे पास जो यहाँ खुली हुई है, इसकी सीट है। अगर आपने सीट और यू ऐड करनी है तो प्लस से कर सकते हैं। तो ये दूसरी सीट आ गई, ये तीसरी सीट आ गई, ये चौथी सीट आ गई। एक सीट में भी आप कुछ काम करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू 3 ली, तो ये पहली सीट है। यहाँ पे मैंने 5 ली और यहाँ पे मैंने 7 ली, ये दूसरी सीट है। तो इसी तरह से आप तीसरी में भी कुछ काम कर सकते हैं, चौथी में भी कुछ काम कर सकते हैं, और एक काम आपका सेव यहाँ पे रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 और 3 को आपने ऐड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये है हमारे पास B50 प्लस C50। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सम यहाँ आपका आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे 4 को और 8 को ऐड करना है, तो आपने ऐसा नहीं कि दोबारा से वही फॉर्मूला, अगर आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला अपने आप यहाँ पे अप्लाई कर देगा। 8 और 4 12। इस तरह से आप जितने भी नंबर नीचे डालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे ये नंबर डाल दिए सारे, और यहाँ पे भी कुछ और डाल दिया आपने, ये डाल दिए। आप चाहते हैं कि इन दोनों नंबर का सम हमारे पास आए, तो जो फॉर्मूला आपने ऊपर बनाया हुआ है, इसको ही हम कॉपी करें और इन सभी में जाके पेस्ट कर दें, तो हर एक का सम यहाँ पे अलग अलग आएगा अपने आप ही। तो ऐसे 1000 वैल्यू भी होगी आपकी, तो एक बारी में ही 1000 के 1000 दोनों नंबर को ऐड कर देगा। ये फायदा एक्सेल का बहुत होता है और टाइम भी बचाता है आपके पास। जैसे आपने बहुत सारे नंबर को ऐड करना है, तो है, हाँ सेम है। वहाँ पे जो लिनक्स में आपके टूल है ना, वो ग्नू मैरिक करके है और ओपन ऑफिस है, सेम फॉर्मूला वहाँ पे लगेगा। वहाँ पे फॉर्मूला सेम है स्प्रेडशीट के। यहाँ पे मैं आगे आपको बताता हूँ इनका, जो हमारे पास आपके सी डी और ई है, तो ये अभी आएगा। मैं वैसे ही बता रहा हूँ पहले ही थोड़ा थोड़ा। तो ये पहले हमारे पास की एक्सेल आपने स्टार्ट कैसे करना है। तो ये वाला जो एक्सेल है पुराने वाला है, जो यहाँ पे मैंने पिक्चर डाली हुई है, ये मैंने अभी डाला हुआ है नए वाला है। तो आप क्या करते हैं कि स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं और आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कई बार दिख जाता है। अगर नहीं दिखे आपको, तो आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, सर्च कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब खुलेगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फाइल इस तरह से आपके पास खुल जाएगी। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल है, जिसमें कॉलम है और ये रोज है, और ये जो एक एक बीच बीच में स्क्वायर बना हुआ है, रेक्टेंगल बनी हुई है, सभी रेक्टेंगल को हम यहाँ पे सेल बोलते हैं। तो इनका नाम क्या क्या होता है, नाम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो बना होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन का, बटन बना होता है, वैसे इसका काम नहीं होता कोई नहीं।
तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू आपके पास रहते हैं, जिनका हमारे पास अलग अलग यूज है। तो जैसे फाइल है हमारे पास, होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है, हेल्प है, एक्रोबैट है। तो बोलता है ये जो हमारे पास ये वाला पोर्शन रहता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के मेन्यू रहते हैं कि आपने काम क्या करना है, क्या सिलेक्ट करना है, इसको हम टूल बार बोलते हैं। टूल बार मतलब हमारे पास एक्सेल में क्या क्या टूल्स है, इसलिए हम इसका नाम पूरी का जो है टूल्स बार यहाँ पे लिख देते हैं। और ये हमारे पास आता है एड्रेस ऑफ द सेल, यहाँ पे आता है सेल का एड्रेस। और ये होती है हमारे पास फॉर्मूला बार, ये वाली जो लंबी आपको खाली दिख रही है यहाँ पे, ये हमारे पास फॉर्मूला बार होती है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आते हैं रो के नंबर, लेफ्ट साइड में रो के नंबर आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि ये लेफ्ट में हमें नंबर नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे हाइड हो गया है, तो इसका पूरा रिजोल्यूशन हमारे पास नहीं आ रहा है इसमें प्रोजेक्टर में। एक्चुअली प्रोजेक्टर की प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में दिखेंगे तो यहाँ पे सारे रो नंबर आपको इस तरह से दिखते हैं लेफ्ट में, एक दो, एक दो, इस तरह से। और एक चीज इसमें होती है और कि मान लो आपने नंबरिंग देनी है यहाँ पे, आप ऐसा नहीं कि नंबरिंग आप एक लिखेंगे दो लिखेंगे, इसमें आपकी जितनी मर्जी इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके पकड़ इसको क्लिक करेंगे और ऐसे खींचते हैं हम नीचे को, तो जितनी मर्जी नंबरिंग आपने देनी है वो यहाँ से जैसे ही छोड़ेंगे देखो सारे नंबर आ गए ऑटोमेटिकली। तो हमें नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे सीरियल नंबर हम लिखते हैं ना, एक दो, ऐसा नहीं भी एक लिखेंगे फिर दो लिखेंगे फिर तीन, पहले एक और दो लिख लो, फिर इसको एक और दो को यहाँ से क्लिक करके नीचे खींच दो, तो जहां तक चाहिए आपको, अगर 1000 भी चाहिए ना तो ये 1000 तक आपको, ये देखो मैंने कितने किए, 799, 799 तक की ये सारी नंबरिंग आपकी यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आप जो है डाटा इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये भी इसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है। और जैसा मैंने बताया कि ये सारे सेल हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल, जो छोटी छोटी रेक्टेंगल बनी हुई है, तो उन छोटी छोटी रेक्टेंगल को हम सेल्स बोल देते हैं। और हर एक सेल का एक आइडेंटिटी होती है। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे पास न उसका एड्रेस आ जाता है सेल का ऊपर, यहाँ पे हाइड हो रहा है थोड़ा, तो जो मैंने क्लिक किया हुआ है वो अगर आप देखेंगे ये हमारे पास के, तो जैसे ये है हमारे पास के, तो अगर मैं इस सेल को क्लिक करूंगा तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया K1 2 3 4 5 6, तो इस सेल का नाम हुआ K6 मतलब पहले आएगा इसका कॉलम नंबर, कॉलम नेम है के, और सेल कौन सा है, छठा। और इसी तरह से मान लो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट करता हूँ, मैं बोलूंगा कि इसका एड्रेस क्या है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जी है, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये G8 है। और ये नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है, यहाँ पे आ नहीं रहा है, मेरे कंप्यूटर में दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है, तो सेल नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि हमने दो नंबर ऐड करने हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ पे कुंजा और आपका 67 ऐड करना है, तो हम इनको एड्रेस एड्रेस से भी ऐड करते हैं। एड्रेस से हम कैसे ऐड करते हैं, इक्वल टू पहले का एड्रेस, पहले का एड्रेस हमारे पास कितना हुआ, G4, जी, और ये कहाँ पे, चौथे पे, तो G4 प्लस H4, तो ये डायरेक्टली ऐड कर देता है। अब एड्रेस यूज करने का फायदा क्या होता है कि अगर हमने बाकी नंबर भी ऐड करने हैं 45 और 57, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सेल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इन दोनों का सम कर देगा, इन दोनों का। तो ये फायदा हमारे पास रहता है फॉर्मूला के थ्रू। लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इनको, डायरेक्ट कैसे, इक्वल टू 56 प्लस 67, 56 प्लस 67, तभी इतना ही आए। आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं
लेकिन आपको एक ही चीज जो करनी पड़ेगी, वो इसको मैंने बोला था कि हमारे पास फॉर्मूला बार है, जो भी आप फॉर्मूला बनाओगे वो यहाँ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे 57, 6 प्लस 67, 123, इसका भी हमने फॉर्मूला बनाया था G4 प्लस H4। तो जो आप फॉर्मूला बनाएंगे वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में रो नंबर दिया होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको गिनना पड़ेगा जैसे मैंने गिना, क्योंकि वहां पे दिख नहीं रहा है तब मैंने गिना। यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे है, रो नंबर नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको किसी भी सेल का रो नंबर यहाँ पे दिख जाएगा और थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ से आप नंबर देख लो, जैसे अगर ये 8 है तो ये जी है, तो ये आपका G8। तो सेल एड्रेस हम डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बार आ गई और ये टूल बार आ गई, और यहाँ पे सेल का एड्रेस अपने आप ही आता है, जिस भी सेल में आप क्लिक करोगे उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद इस पूरे को हम रिबन भी बोलते हैं, ये जो सारा ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम रिबन भी बोलते हैं। और ये हमारे पास सीट्स होती हैं, अलग अलग सीट, जैसे आपके पास एक बुक होती है, बुक के अंदर सीट्स होती है, अलग अलग पेज होते हैं। तो ये पूरी इसको हम वर्क बुक बोल देते हैं। जो पूरा एक्सेल आपने यहाँ पे खोला, ये पूरा जो है वर्क बुक है। लेकिन वर्क बुक के अंदर ये पहली सीट है, ये दूसरी सीट है, ये तीसरी सीट है, ये चौथी है। आप और भी ऐड कर सकते हैं, और भी ऐड कर सकते हैं, और इन सीट को आप नाम भी दे सकते हैं ऐसे रिनेम करके। जैसे रिनेम करके आपने दे दिया इसको मान लो फिजिक्स, और रिनेम करके आपने इसको दे दिया केमिस्ट्री। तो अब आप अलग अलग पे अलग अलग काम कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारा डाटा एक ही फाइल में रख सकते हैं कैलकुलेशन करके। तो ये सीट टैब होती है हमारे पास, और इस पूरी को हम जो है वर्क बुक यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास और भी मैंने दूसरा लिया हुआ है, इसमें और ज्यादा है। तो ये सीट होगी, ये हमारे पास इधर को रो नंबर आ गए कि कौन से 1 2 3 4 5 6 रो इधर को हुई सबका नंबर, और ये सेल है हमारे पास, ये कॉलम है। तो वही चीज मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है। और इस वाली में तो हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने बताई हुई है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ भी छोटी छोटी हमारे पास चीजें रहती है। जैसे ये है यहाँ पे हमारे पास ऑटो सेव, ऑफ, सेव, इसको हम क्विक एसेस बार बोलते हैं। ऊपर वाली को क्विक, कि जल्दी आपने कुछ करना हो तो यहाँ से हम क्विकली कर सकते हैं, ये ऊपर वाली। और ये हमारे पास यहाँ पे फाइल होता है, फाइल बटन, इसके अंदर भी ऑप्शन होते हैं फाइल बटन के अंदर। और हमारे पास ये सेल है, तो मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ पे कर ली है। और ये हमारे पास यहाँ पे टाइटल बार है सबसे ऊपर। तो जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, इसको कुछ नाम देंगे, अपनी जो फाइल आपने बनाई इसको यहाँ से सेव करेंगे, ये है सेव ऑप्शन, सेव करेंगे, आप इसको कुछ नाम देंगे, वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है ऊपर। इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नाम दिया इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये हमारे पास है। जैसे मैं इसको नाम दूंगा, ये बोलेगा सेव करना है आपने, तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करूंगा, और मैं इसको एक्टिविटी का नाम देता हूँ। तो जैसे मैं इसको एक्टिविटी का नाम दिया, यहाँ पे देखो एक्टिविटी आ गया ऊपर। तो ये हमारे पास आपकी टाइटल बार होती है, और इसमें आपकी जो फाइल है उसका नाम हमारे पास यहाँ पे आता है। और यहाँ पे साइड में हमारे पास आप इसको जूम कर सकते हैं, जैसे ये है हमारे पास। तो यहाँ से अगर आपने जूम करना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो साइज इसका बड़ा होगा, अगर हम इसको माइनस पे टिक करेंगे तो साइज इसका कम होगा। और अलग अलग तरीके से हमने इसको अगर देखना है स्प्रेडशीट को, इस तरह से भी हम इसको देखते हैं। कई बार हम पेज वाइज देखते हैं इसको, कि पेज कैसे बनेंगे, इसका प्रिंट जब आप लेंगे तो ये पेज बता देगा कि पहला पेज ये होगा, दूसरा ये होगा, और तीसरा हमारे पास यहाँ पे आएगा, चौथा इधर आएगा। तो पेज वाइज ये इस पे बता देगा। तो ये हमारे पास पेज ब्रेक व्यू है, तो इसमें एक पेज के बाद दूसरा पेज ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक है। लेकिन ज़्यादातर हम इस पे ही करते हैं, तो इस पे ही पहले वाले पे ही हमारा जो काम है वो हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैंने चीज़ आपको पहले बताई हुई है कि पुराने वाले एक्सेल में सिर्फ 256
कॉलम होते थे और हमारे पास जो लास्ट कॉलम का लेवल था वो I4 हमारे पास रहता था। लेकिन नए वाले में 16,384 कॉलम होते हैं और लास्ट कॉलम का नाम XFD होता है। कैसे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम G है, इसका H है, इसका I है, J है, K है। आपको पता है कि ये 26 ही होते हैं। लेकिन 26 से आगे आपका क्या होगा, जैसे Y Z, Z के बाद नेक्स्ट जो कॉलम स्टार्ट होगा उसका नाम होगा A, फिर आएगा AB, AC, AD, AE, फिर जैसे ही ये भी 26 हो जाएंगे खत्म, ये भी 26 खत्म हो जाएंगे, AB, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया AZ, फिर आएगा BA, BA, BB, BC, BD, BEB। तो इस तरह से जब हम आगे को चलते जाते हैं तो जो लास्ट नाम आपका इसका आएगा वो XFD। तो 16,384 बनाने के लिए आपको बहुत सारे नाम आगे को जो है लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप जितना मर्जी आगे ले जाओ ये खत्म ही नहीं होगा, 16,384 के बाद ही ये नाम सारे खत्म होंगे। इस तरह से हम इसको जो है आगे ले जा सकते हैं। ये देखो, ये लास्ट आ गया। तो लास्ट हम कंट्रोल और एरो की से लास्ट तक जा सकते हैं। तो कंट्रोल और इससे हम शुरू में आ सकते हैं एरो की से, जो लेफ्ट एरो की है और कंट्रोल, उससे हम शुरू में आ सकते हैं। और कंट्रोल और लास्ट एरो की है उसे हम बिल्कुल लास्ट में जा सकते हैं। तो इतना आगे है XFD। लेकिन अगर आपने शुरू में जाना है तो ऐसे स्क्रॉल करके भी आप शुरू में यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये चीज सेम यहाँ पे हमने लिखी हुई है। तो सेल का एड्रेस मैंने बता दिया आपको कि A1 कैसे हम लिखेंगे, मतलब A उसमें कॉलम होगा और पहला सेल होगा, तो इसलिए हम उसको A1 बोलेंगे। C5 में C कॉलम होगा, फिफ्थ रो होगी, तो C कॉलम फिफ्थ रो, A कॉलम फर्स्ट रो। और आगे हमारे पास ये स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार ये हमारे पास जो होती है साइड में, इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं, ये वाली। इसे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे अगर आपने मूव करना है तो यहाँ से या इन एरो से हम कर सकते हैं। इन पे क्लिक करो, थोड़ा सा ऊपर जाना है या बहुत जल्दी ऊपर जाना है तो ऐसे हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ये भी स्क्रॉल बार है और ये भी स्क्रॉल बार है। इसको हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं, ये वाली। और ये हमारे पास जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो इनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज द वर्टिकल स्क्रॉल बार, यूज द हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और ड्रैग द बार फॉर फास्टर मूवमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि हमने ऐसे पकड़ के उसको ऊपर को ले जाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। और फिर हमारे पास कुछ शॉर्टकट भी हैं। तो एरो की का हम यूज करते हैं पेज अप पेज डाउन। एरो की का हम यहाँ से जो चार की एरो की होती है ना, ऐसे आगे की तरफ जा सकते हैं, पीछे की तरफ आ सकते हैं। तो चार की होती है, एक होती है पीछे की तरफ, एक होती है आगे की तरफ, एक होती है ऊपर की तरफ, एक होती है नीचे की तरफ। इन चार की से हम किसी भी सेल के अंदर जा सकते हैं। तो अगर आपने फास्ट जाना है तो यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक पेज अप और पेज डाउन भी होता है। जैसे मैंने पेज डाउन किया तो पेज डाउन से एक पेज से दूसरे पेज पे जल्दी जल्दी चला जाएगा, मतलब थोड़ा ज्यादा मूवमेंट आपने करनी है पेज वाइज। एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। तो पेज वाइज करने के लिए कंप्यूटर में आपके पेज अप और पेज डाउन लिखा होता है। पेज अप से आप ऊपर जा सकते हैं, कीबोर्ड के ऊपर लिखा होता है, और पेज डाउन से आप यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास अल्ट पेज अप और हमारे पास पेज डाउन। तो अल्ट बटन दबा के हम जो है पेज अप पे जा सकते हैं और पेज डाउन पे जा सकते हैं। इसमें भी हमारे पास हम जो है बहुत जल्दी आगे की तरफ जो है मूव कर सकते हैं, अल्ट पेज अप और अल्ट पेज डाउन की हेल्प से। और फिर हमारे पास है कंट्रोल और एरो की। तो अगर हमने डाटा के बिल्कुल लास्ट में जाना है तो कंट्रोल और एरो की का यूज करते हैं।
कंट्रोल एंड, तो सीधा ही हम लास्ट पेज पे पहुंच गए XFD पे जाके, और इस तरह से करेंगे तो हम बिल्कुल शुरू में पहुंच गए। तो कंट्रोल बटन दबा के और एरो की दबा के हम या तो शुरू में पहुंच जाते हैं या तो लास्ट में पहुंच जाते हैं, जो हमारा डाटा होता है। तो जहां लास्ट डाटा होता है वहां अगर आपने जाना है तो सीट के बिल्कुल लास्ट में जहां पे आपने डाटा एंटर किया है उसके लास्ट तक पहुंचना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पहुंच गए हम। तो इसका जो हमारे पास ये है 1048,576, जो लास्ट रो बोली मैंने। तो लास्ट रो पे हम कैसे पहुंचे, हमने कंट्रोल प्रेस किया और जो डाउन की है उसको प्रेस किया। तो कंट्रोल और डाउन की से हम लास्ट में पहुंचे, और कंट्रोल की और अप की से हम जो है सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट हैं जिनका कि हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये हमारे पास सीट्स हैं अलग अलग। ये पहली सीट है, दूसरी है, तीसरी है। तो पहली सीट में हम कुछ और काम कर सकते हैं, दूसरी में कुछ और काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेल की हमारे पास चीजें थी जिनको